to follow your religion and to be respectful and to हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नज़ीफ़ और आप देख रहे हैं हक परस्त टीवी। दोस्तों, कुछ अर्सा पहले आप लोगों ने सुना हुआ होगा कि इंडियन की एक पॉलिटिशियन थी नूपुर शर्मा। उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की थी और इसी हवाले से मुसलमानों का बहुत बड़ा और सख्त रिएक्शन आया था। इसी हवाले से बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने नूपुर शर्मा के हवाले से क्या कहा है, नूपुर शर्मा के साथ क्या करना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए या उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो बॉलीवुड की जो सुपरस्टार है सलमान खान, उन्होंने क्या रिएक्शन दिया है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ और इसके बाद डॉक्टर ज़ाकिर नाइक इस हवाले से क्या कहेंगे ये भी हम देखेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। every religion preaches only one thing, to follow your religion and to be respectful and to respect the other person and the other person's beliefs and religion, है ना? Islam means peace. Islam means peace. जो रसूलुल्लाह प्रॉफिट मोहम्मद ने सिखाई हदीसों में या जो कुरान में लिखा है उसे फॉलो करें। कि जितने भी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए वो सिर्फ अपनी कौम, अपनी उम्मत के लिए भेजे गए थे। लेकिन क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अहज़ाब में, सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में, मा कान मोहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मर्दों में से किसके भी पिता नहीं हैं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल है और खातमुन नबीन है, आखिरी नबी है और अल्लाह सबसे बेहतर जानने वाला है। क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे, आखिरी रसूल थे, वो सिर्फ मुसलमानों या सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अंबिया में, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलना का इल्ला रहमत लिल आलमीन, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा रहमत बना के सारे आलमों के लिए, सारे जहां के लिए, सारे इंसानियत के लिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह सबा में, सूरह नंबर 34 आयत नंबर 28 में, वमा अरसलना का इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीरा व नज़ीरो, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है एक आलमी पैगंबर जैसा बना के, ताकि वो लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाए और बुराई से रोके। लेकिन अक्सर इंसान आज भी इसको नहीं जानते, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे, आखिरी रसूल थे। वो सिर्फ अरबों या सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं भेजे गए थे, वो सारी इंसानियत के लिए भेजे गए थे। इसीलिए इनका तस्करा, इनकी पेशन गोई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी हर अहम मजहब की किताब में मौजूद है। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह अराफ में, सूरह नंबर 7 आयत नंबर 157 में, कि वो लोग मानते हैं एक अनपढ़ नबी को जिसका जिक्र तोरा और इंजील में है। अल्लाह ताला फरमाते हैं यहूद और ईसाई मानेंगे वो अनपढ़ नबी को जिसका जिक्र तोरा और इंजील में है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह सफ में, सूरह नंबर 61 आयत नंबर 6 में, ईसा इब्न मरियम जो मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, भेजे गए थे बनी इसराइल के लिए और उन्होंने कहा, या बनी इसराइल, मैं एक पैगंबर भेजा गया हूं अल्लाह की तरफ से आप लोगों के लिए और रिकन्फर्म करने के लिए, तस्दीक करने के लिए वो तोरा, वो वही जो पहले आ चुकी है, और ये बताने के लिए, ये बशारत देने के लिए कि एक पैगंबर आएगा, उसका नाम है अहमद। और अहमद एक दूसरा नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो कुरान में कई जगह लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र, उनकी पेशन गोई, उनकी भविष्यवाणी तोरा और इंजील में भी है। अब हम तस्करा करेंगे बाइबल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई के बारे में, भविष्यवाणी के बारे में। ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा हुआ है, बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी में, चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 18 में खुदा कह रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम से,
I shall raise thee up a prophet from among thy brethren, like unto thee, and I shall put my words into his mouth, and he shall command all that I say. खुदा कहते मूसा अलैहि सलाम से, मैं एक ऐसा पैगंबर लाऊंगा आपके बरादरी में से जो आपके जैसा होगा, और मैं अपने अल्फाज उनके मुंह में डालूंगा, और जो कुछ मैं कहूंगा वो पैगंबर दोहराएगा. ये पेशन गई. कई ईसाई कहते हैं ये ईसा अलैहि सलाम की तरफ इशारा कर रही है, जीसस क्राइस्ट की तरफ इशारा कर रही है. और जब हम उनसे पूछते हैं ये पेशन गोई क्यों ईसा अलैहि सलाम की तरफ इशारा कर रही है, तो हमारे ईसाई भाई कहते हैं इस पेशन गोई में लिखा है कि आने वाला पैगंबर मूसा अलैहि सलाम की तरह होगा, और ईसा अलैहि सलाम मूसा अलैहि सलाम जैसे थे. और वो कहते हैं कि ईसा अलैहि सलाम और मूसा अलैहि सलाम दोनों अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर थे, और दोनों यहूद थे. अगर ये दो नुक्ते काफी हैं इस पेशन गोई, इस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए, तो जितने पैगंबरों का जिक्र है बाइबल में मूसा अलैहि सलाम के बाद, सारे पैगंबर इस भविष्यवाणी को पूरा करते हैं. सारे पैगंबर जिसका जिक्र बाइबल में है मूसा अलैहि सलाम के बाद, वो अल्लाह के पैगंबर थे और यहूद थे. मिसाल के तौर पर डैनियल, आइजाया, एज़ेकियल, सोलोमन, जॉन, मे पीस बी अपॉन देम ऑल, ये सारे पैगंबर पेशन गोई को पूरा करते हैं. लेकिन जब हम तहकीक करते हैं हमें पता चलता है कि ये पेशन गोई बुक ऑफ डिटोनॉमी चैप्टर 18 वर्स 18 की इशारा कर रही है सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, क्योंकि इस पेशन गोई में लिखा है आई शैल रेज दी अप अ प्रॉफिट फ्रॉम अमंग दै ब्रेदरन. एक पैगंबर आएगा जो आपकी बरादरी में से रहेगा. और हम जानते हैं कि अरब यहूद की बरादरी में से हैं, और आगे लिखा है की बरादरी में से लाइक अनटू दी, मूसा अलैहि सलाम जैसा. हम जब तहकीक करते हैं हमें पता लगता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहि सलाम जैसे थे, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मूसा अलैहि सलाम दोनों कुदरती तौर पे पैदा हुए थे. दोनों के वालिदा थे और वालिद थे. लेकिन ईसा अलैहि सलाम कुदरती तौर पे नहीं पैदा हुए, वो एक मौजज़ा से पैदा हुए. इट वॉज अ मिराकुलस बर्थ. उनकी वालिदा थी लेकिन वालिद नहीं थे, वो बिना पिता के पैदा हुए. इसीलिए ईसा अलैहि सलाम मूसा अलैहि सलाम जैसे नहीं हैं, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहि सलाम जैसे हैं. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहि सलाम दोनों ने शादी की और उनके बच्चे थे. ईसा अलैहि सलाम ने ना शादी की ना उनके बच्चे थे. हम जब बाइबल पढ़ते हैं पता लगता है. इसीलिए ईसा अलैहि सलाम मूसा अलैहि सलाम जैसे नहीं हैं, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहि सलाम जैसे है. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मूसा अलैहि सलाम दोनों की मौत एक कुदरती मौत थी. दे हैड अ नेचुरल डेथ. लेकिन ईसा अलैहि सलाम ही डिड नॉट डाई नेचुरली. उनकी मौत कुदरती मौत नहीं थी. कुरान मजीद में लिखा है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 158 में कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ईसा अलैहि सलाम को जिंदा उठा लिया अपनी तरफ. हम मानते हैं कि ईसा अलैहि सलाम की मौत नहीं हुई. और बाइबल में भी जब हम पढ़ते हैं, मैं ये साबित कर चुका हूं मेरी दूसरी तकरीर में, वॉज जीसस रियली क्रूसिफाइड पीस बी अपॉन हिम, कि ईसा अलैहि सलाम को जिंदा उठाया गया था, उनकी मौत नहीं हुई. लेकिन आम ईसाई ये मानते हैं कि ईसा अलैहि सलाम सूली पे चढ़ाए गए थे. ये वक्त नहीं है बहस करने का क्या वो सूली पे चढ़ाए गए थे, क्या उठाया गया है जिंदा उन्हें. लेकिन दोनों मुसलमान और ईसाई ये मानते हैं कि ईसा अलैहि सलाम कुदरती मौत उनकी नहीं हुई. इसीलिए ईसा अलैहि सलाम मूसा अलैहि सलाम जैसे नहीं हैं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहि सलाम जैसे है. मूसा अलैहि सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों को उनके लोगों ने कबूल फरमाया.
उनके लोगों ने कबूल किया कि ये अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर थे। लेकिन बाइबल में इसका जिक्र है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 11 कि ईसा अलैहि सलाम के लोगों ने उन्हें कबूल नहीं किया। When he approached his own did not receive him. वो जब अपने लोगों के पास गए उन्होंने उसे माना नहीं। इसीलिए ईसा अलैहि सलाम मूसा अलैहि सलाम जैसे नहीं हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहि सलाम जैसे है। मूसा अलैहि सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों अपने दौर में हाकिम थे। उसके मानी वो सजा दे सकते थे मौत की या जिंदगी की। लेकिन ईसा अलैहि सलाम इस दुनिया के हाकिम नहीं थे। ईसा अलैहि सलाम फरमाते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 36 में, माई किंगडम इज नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। मेरी सल्तनत इस जमीन पर नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। इसीलिए ईसा अलैहि सलाम मूसा अलैहि सलाम जैसे नहीं हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहि सलाम जैसे है। कई यकसानियत हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मूसा अलैहि सलाम दोनों ने एक नई शरीयत ले आए, लेकिन ईसा अलैहि सलाम कोई नई शरीयत नहीं लेके आए। वो पुरानी शरीयत को तस्दीक करने के लिए आए थे और इसका जिक्र बाइबल में भी है। इसीलिए ईसा अलैहि सलाम मूसा अलैहि सलाम जैसे नहीं हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहि सलाम जैसे है। इससे ये पता लगता है कि ये पेशन गोई बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 18 सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। दोस्तों इतना बड़ा बयान सुनने के बाद इनका मेन मकसद ये था कि जब नूपुर शर्मा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी तो उस वक़्त सलमान खान का क्या रिएक्शन था। सलमान खान ने, जिस तरह आप लोगों ने वीडियो में देखा कि सलमान खान ने कहा कि जितने भी मज़हब है सबको अपने मज़हब की जो है रिस्पेक्ट हासिल है, सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, हर मज़हब के लोगों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और उसके बाद जाकिर नाइक ने जो इतना बड़ा बयान दिया जीव क्राइसिस के हवाले से कि ईसाई मानते हैं कि उनके शायद कहीं पे एक पेशन गोई है जहाँ पर कहीं पे उनकी बुक में एक पेशन गोई लिखी है कि आने वाला जो पैगंबर होगा वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह होगा। तो इस हवाले से जाकिर नाइक ने डिफरेंस बताई है कि जो ईसा अलैहिस्सलाम है वो मूसा अलैहिस्सलाम की तरह नहीं है, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने शादी भी की थी और वो एक प्रॉपर तरीके से पैदा हुए हैं। ईसा अलैहिस्सलाम है वो प्रॉपर तरीके से नहीं पैदा, वो मुआजिज़ी तौर पर वो पैदा हुए, वो मुआजिज़ी तौर पर उनकी डेथ नहीं हुई है और मूसा अलैहिस्सलाम की प्रॉपर एक आम इंसानों की तरह डेथ हुई है। और उस पेशन गोई में ये लिखा है कि जो आने वाला पैगंबर होगा वो मूसा अलैहिस्सलाम की तरह होगा। तो दो डिफरेंस हो गया कि ईसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम की तरह न तो ज़िंदा हुआ और न उनकी तरह जो उनकी डेथ हुई। लेकिन ये जो सारे पेशन गोई है ये हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि वो उनकी माँ भी थी, वो एक प्रॉपर इंसानों की तरह वो उनकी पैदाइश हुई बरन और उसके बाद डेथ भी इंसानों की तरह। कहने का मतलब ये है कि वो डेथ भी उनका जिस तरह आम इंसान उनका डेथ होता तो उसकी तरह उनका डेथ भी हुआ। मतलब काफिर जो है बिल्कुल बहुत ज़्यादा ऐसी निशानात है कि जिससे वो आसानी से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की जो शान है वो समझ सकते हैं, लेकिन उनकी आंखों पे पट्टियाँ बांधी हुई है, वो ये चीज़ें नहीं देख सकते। हर तरफ अगर आप मोड़ के देखें तो आपको बहुत ज़्यादा निशानी मिलेगी अल्लाह की और रसूल की, जिसे आप तस्लीम कर सकते हैं कि वाकई अल्लाह और रसूल हक है और ये सच है। लेकिन काफिर ये बात नहीं समझ सकेंगे। सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।